हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 6.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग का हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 से हमें सॉल्व करना है। तो दिया है आकृति 6.17 में। ठीक है, आकृति हमको पहले से दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि आकृति में POQ एक रेखा है। किरण OR यानी कि जो हमारा OR है ये क्या है, लंब है किस पे, POQ पर। तो कह रहा है कि किरणों OP यानी कि ये OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। तो हमें प्रूफ करना है ROS बराबर यानी कि ROS इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ द QOS यानी QOS और माइनस POS के। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए दिया क्या है दोस्तों, यानी कि जो हमारा OR है, ये हमारा OR है, ये परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पर। ये हमें क्वेश्चन में ही कहा गया था। और जब ये परपेंडिकुलर है तो देखिए ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 का, और ये वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ हम दिया में ही एक चीज़ और लिख लेते हैं कि जो हमारा एंगल QOR है, QOR वो इक्वल है POR के। ठीक है, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं और दोनों के दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो आइए हम प्रमाण में लिख लेते हैं, जो इक्वल है पहले उसको हम लिख लेते हैं, यानी कि जो हमारा QOR है वो इक्वल है POR के। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। देखिए POR ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी POR को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं POR इक्वल्स टू POS और प्लस ROS। ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम POS को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, यानी कि ROS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ROS जो होगा इक्वल हो जाएगा POR माइनस POS के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तैयार हो गया। अब हम आते हैं दूसरे वाले इक्वेशन देखते हैं। तो देखिए इसमें हम लेंगे QOS, ये किसके इक्वल होगा, यानी ध्यान से देखिए QOS, तो इसको हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल और प्लस ये पूरा एंगल। तो इसे हम लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि QOS जो होगा वो इक्वल हो जाएगा QOR प्लस ROS के। फिर हम इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ROS की वैल्यू, यानी ROS जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा QOS माइनस QOR। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और प्लस सेकेंड दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ROS प्लस ROS इक्वल्स टू, यहाँ कितना है POR माइनस POS और प्लस ये सेकेंड इक्वेशन में है QOS माइनस QOR। तो ROS हमारा 2 बार है तो इसको हम 2ROS कर लेंगे। यहाँ पे POR को हम उतार लेते हैं और माइनस POS और प्लस QOS। अब देखिए यहाँ पे QOR किसके बराबर है, यानी कि जो हमारा QOR है वो POR के बराबर है। देखिए यहाँ पे QOR जो है वो POR के बराबर है, तो QOR की जगह पे हम कर लेते हैं POR, ये माइनस का ये प्लस का POR। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2ROS जो हो गया वो किसके बराबर है, QOS माइनस POS के। ठीक है, अब ये 2 गुणा कर रहा है, इधर ले आके हम डिवाइड करा देंगे, यानी ROS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ROS जो हो जाएगा वो हाफ ऑफ द QOS माइनस POS के। ठीक है, देखिए हमें यही प्रूफ करना था कि QOS माइनस POS सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन का सलूशन। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, अब आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, दिया है कि XYZ, ठीक है, XYZ 64 डिग्री का कोण है
और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम अपने प्रश्न के अनुसार आकृति खींच चुके हैं। ठीक है, आकृति दिखाते हैं कैसी है। तो यहाँ देखिए, पहले हमसे सबसे पहले क्या बोला है, कह रहा है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री का एंगल है। तो एक्स वाई जेड हमने 64 डिग्री का एक एंगल बना लिया। फिर क्या कह रहे हैं कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो हमने क्या किया, जो ये एक्स वाई लाइन थी इसको हमने बिंदु P तक बढ़ा लिया। और फिर क्या कह रहा है कि दी हुई सूचना से आकृति खींची। हमने आकृति खींचा, पहले क्या था, एक्स वाई जेड 64 डिग्री का कोण था। और कह रहा है कि फिर एक्स वाई जो लाइन है इसको P तक बढ़ाओ, तो बढ़ा लिया गया। अब फिर कह रहा है यदि किरण वाई क्यू, ठीक है, वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करे, यानी जेड वाई पी को समद्विभाजित करने वाली एक किरण है जिसका नाम क्या है, वाई क्यू। तो हम यहाँ से एक किरण खींचते हैं जो इसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है। खींच लेते हैं, इसका नाम क्या है, इसको कह रहा है क्यू। ठीक है, क्यू जो है वो क्या करता है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब कि दो बराबर बराबर भाग में कट कर रहा है, यानी कि जितना एंगल का ये होगा उतना ही का ये भी होगा। ठीक है, तो इसको हम अगर एक्स लेते हैं तो ये भी कितने डिग्री का होगा, एक्स डिग्री का। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि क्या कहा है ना कि ये जो वाई क्यू हमारा है वो जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, यानी कि समद्विभाजित का मतलब समान दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो कह रहा है कि क्या आगे कहा है, तो एक्स वाई क्यू का मान बताइए। एक्स वाई क्यू, देखिए एक्स वाई क्यू का मान बताना है। और फिर हमसे दोबारा कहा गया है क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती मान बताना है। ठीक है, एक्स वाई पी क्या है, एक सरल रेखा है और सरल रेखा पे बना कोण कैसा होता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ हम कर लेते हैं एंगल एक्स वाई पी जो होगा वो एक सरल रेखा और सरल रेखा पे बना कोण 180 डिग्री। एक्स वाई पी की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड और प्लस जेड वाई क्यू, तो जेड वाई क्यू और प्लस में क्यू वाई पी। ठीक है, तो क्यू वाई पी कर लिए और बराबर कितना हो जाएगा 180। इसकी वैल्यू हमको दिया है 64 डिग्री और इसका दिया है एक्स और प्लस इसका भी कितना है एक्स, बराबर 180। तो ये 2x डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 64, तो 2x डिग्री बराबर, तो x डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 116 डिग्री और बटा में 2, यानी x डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पंचे 10 और 2 बटे 16, 58 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमको मिल गया जेड वाई क्यू की वैल्यू और क्यू वाई पी की वैल्यू। ठीक है, दोनों की वैल्यू आ गई, लेकिन हमसे इसकी वैल्यू नहीं पूछी गई है। हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, जो फाइंड करना हमको, क्या पूछा गया हमसे, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू बराबर कितना, ये हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो देखिए एक्स वाई क्यू को हम कितना लिख सकते हैं, एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू हम कर लेंगे एक्स वाई जेड और प्लस जेड वाई क्यू। ठीक है, तो यहाँ हम कर लेते हैं जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया हमारा 64 डिग्री और प्लस इसकी वैल्यू है 58 डिग्री। ठीक है, तो एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स वाई क्यू बराबर हो जाएगा 8 4 12 6 5 6 11 1 12, यानी 122 डिग्री। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स वाई क्यू की। एक तो निकल गया, अब दूसरा हमको फाइंड करना है, यानी कि देखिए यहाँ से हमारा किसका निकला है, एक्स वाई क्यू कितना आ गया, 122 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है जो, उसका हम फाइंड करते हैं, यानी हमसे कहा गया है क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती। तो देखिए चित्र में क्यू वाई पी का जब भी प्रतिवर्ती कोड पूछता है तो प्रतिवर्ती के लिए हम क्या करते हैं, यानी हमसे पूछा गया है क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण, यानी इसका प्रतिवर्ती कोण क्या है। ठीक है,
तो प्रतिवर्ती के लिए हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि प्रतिवर्ती कोण जब भी ज्ञात करना हो तो पूरे कोण में से हम जो कोण हमें ज्ञात है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्यू बाई पी का प्रतिवर्ती कोण बराबर प्रतिवर्ती कोण बराबर फाइंड करना है, तो इसे हम कर लेंगे 360 माइनस एंगल क्यू बाई पी। ठीक है, यानी कि पूरे कोण में से हम क्यू बाई पी को माइनस कर लेंगे, तो कितना आएगा 360 माइनस क्यू बाई पी की वैल्यू कितनी है x डिग्री, और x डिग्री की वैल्यू हम कितना फाइंड कर रहे हैं 360 माइनस 58। अब माइनस कर लेते हैं 0.3। ठीक है, यानी कि कितना आ गया प्रतिवर्ती कोण 302 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा दोनों कोण निकल गया। यानी कि हमारा पहले निकला कौन सा एक्स वाई क्यू 122 डिग्री, और फिर हमारा क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण कितना हो गया 302 डिग्री। इस तरह से पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वाला यानी कि एक्सरसाइज 6.2 को अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है।